हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज जो है एक न्यू अपडेट है क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का 2023 टू 24 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज आपकी एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। चेंज होने की वजह से चैप्टर्स बहुत डिलीट हो चुके हैं। तो जो बच्चे न्यू बुक बाय करते हैं उनको तो सिलेबस पता है ही, लेकिन जिनके पास ये ओल्ड बुक है उसमें हम जो है सिलेबस को मार्क करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हुए हैं। क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं क्लास 9th मैथ्स के। हाँ, क्लास 10th मैथ्स के भी सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिलीट हुआ है, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक में जो हमारे पास ओल्ड बुक है उसमें हम सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा डिलीट हुआ है, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, वो सभी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है विद न्यू सिलेबस के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ओल्ड बुक में जो है वो चैप्टर्स कट करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। जिनके पास न्यू बुक है उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है मार्क करने की। तो चलिए पहले हम बुक पे चलते हैं और जल्दी से सारे चैप्टर्स मार्क कर लेते हैं। चलिए मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरी ओल्ड बुक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप कंटेंट देख सकते हो, बट हम सीधा चैप्टर के अंदर चलते हैं कि कौन से पेज से कौन से पेज का जो है डिलीट है। ठीक है, पेज नंबर के साथ बताऊंगी। अब इसमें ये जो है इंट्रोडक्शन, ये पूरा आपका इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 इसके अंदर आ रही है, ये सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये पूरा 1.2 इरेशनल नंबर्स ये भी आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये सब आपका आ रहा है। सीधा 1.2 एक्सरसाइज भी आपकी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका जो है एक्सरसाइज 1.3 ये भी आपकी आ रही है सिलेबस में। ठीक है, अब आपका ये जो 1.4 है पेज नंबर 15 से, ये आपका डिलीटेड है। कौन से पेज नंबर से? 15 से लेकर आपका 18 पेज नंबर तक, जिसके अंदर आपका एक्सरसाइज 1.4 आ रही है, ये क्या है? पूरा डिलीटेड है। ये एक्सरसाइज नहीं आएगी, ये डिलीटेड है यहाँ तक। ठीक है, उसके आगे ये 1.5 जो है ये आपका इंक्लूड है, ये पूरा इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, ये सब आ रहा है। 1.5 एक्सरसाइज भी आपका सिलेबस के अंदर है। ठीक है, जो आपकी न्यू बुक है उसके अंदर 1.5 जो है वो 1.4 बन चुकी है, 1.6 जो है वो 1.5 बन चुकी है। ठीक है, और ये समरी भी आप कट कर दीजिएगा बिकॉज बीच में जो रिडक्शन हुआ है, समरी तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो ये आपकी 1.5 एक्सरसाइज तक है इसके अंदर। ठीक है, 1.4 जो है वो डिलीट हुई है बस। ठीक है, चलिए ये हो गया ना नंबर सिस्टम की बात। अब आती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में जो है ये पूरा आ रहा है, ये पूरा पेज है इसके अंदर। ये सब एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाएगा। 2.1 एक्सरसाइज भी हमारी आ रही है। ठीक है, ये भी आ जाएगा इसके अंदर। 2.2 एक्सरसाइज भी आ रही है। हमारा ये जो 2.4 टॉपिक है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम 35 पेज नंबर से डिलीटेड है। ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी नहीं आ रही है, सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है। ये पेज नंबर आपका 40 तक दैट इज़ 2.3 तक जो है वो सिलेबस में नहीं आ रहा। ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस में नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर 2.5 से फैक्टराइजेशन आपका सिलेबस के अंदर है, ये पूरा इसके अंदर सिलेबस में है। 2.4 एक्सरसाइज जो है ये भी सिलेबस के अंदर है। ठीक है, ये भी सिलेबस में है। और आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये भी पूरा आपका सिलेबस में है, ये पूरा सिलेबस में है। 2.5 एक्सरसाइज भी आपकी सिलेबस में है। ठीक है, ये समरीज आप कट कर दीजिए, समरीज नहीं आएंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। सिर्फ इसके अंदर कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है, दैट इज 2.3 वाली। ठीक है, 2.3 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो इसके अंदर डिलीट हुई है। आगे देखते हैं, थर्ड चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका ये पूरा आपका आ रहा है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस में है, ये पेजेस सारे सिलेबस में हैं, आपके एग्जाम्पल सिलेबस में है। पेज नंबर 61 से यहाँ से आपका डिलीट होगा ये जो 3.3 पॉइंट है ना, प्लॉटिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ये एक्सरसाइज 3.2 भी आपकी सिलेबस में है और 3.1 भी आपकी सिलेबस में है। ठीक है, तो ये जो 3.3 वाला टॉपिक है ये पूरा हट जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होगा, हट जाएगा यहाँ तक पूरा। और एक्सरसाइज 3.3 भी आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके अंदर जो है वो पेज नंबर 70 से स्टार्ट हो रहा है, डिलीट जो हो रहा है पार्ट। 4.1 भी आपकी आ रही है, ठीक है। 4.2 भी आपके सिलेबस में आ रही है, ठीक है। बस इसके अंदर जो ग्राफ वाला पार्ट है, ये जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये पार्ट डिलीट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 4.3 आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, इतना क्लियर है। और अब आपका 75 यहाँ से 4.5 वाला जो है ये भी आपका डिलीट है पूरा, और ये एक्सरसाइज भी आपकी डिलीटेड है। मतलब ये लास्ट की 4.4, 4.3 ये डिलीटेड है। 4.2 तक आपका सिलेबस में आ रहा है यहाँ तक बस, ठीक है। ये पूरा कट कर दो, ऐसे पेजेस पे कट करते चलो, ठीक है। तो अब हमने लीनियर इक्वेशन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये पूरा सिलेबस में है, ये पूरा सिलेबस में है। ये आपका जो पोस्टुलेट्स है ये सिलेबस में है। आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है ये भी आपकी सिलेबस में है, ठीक है। ये आ रही है हमारी सिलेबस में। आगे देखते हैं, अब ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स। तो ये यहाँ से लेकर 75 पेज नंबर से लेकर 77 तक, सॉरी 88 तक, ये जो लास्ट आ रहा है आपका यहाँ तक जो है क्या है, कट है। एक्सरसाइज 5.2 आपकी सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो सिर्फ आपकी इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज आई है, दैट इज़ 5.1, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स की। लाइंस एंड एंगल्स में आपका 98 पेज पे पहुंच जाओ सीधा। उससे पहले का सारा आपका सिलेबस के अंदर है, ये पूरा एक्सरसाइज 6.1 आपकी सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है आपका पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये आपका कट है टॉपिक। 98 पेज नंबर से लेकर 100 तक ये आपका पूरा कट है, ठीक है। थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ये पूरा कट है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, दैट इज 6.6, ये आ रहा है आपका सिलेबस में, ठीक है। ये पूरा सिलेबस में आ रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ दैट इज 6.2 एक्सरसाइज की, तो वो भी आपकी क्या है, सिलेबस में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला जो है एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कट है पूरा सिलेबस में। ये एक्सरसाइज भी कट है इसकी 6.3, तो मतलब ये पूरा पार्ट कट है। और बीच में ये वाली जो थ्योरम्स थी एग्जाम थे, ये सारा कट है आपका, ठीक है, इतना क्लियर है। ये चैप्टर के इसके अंदर कट है। ट्राइंगल्स की मैं बात करती हूँ, तो ट्राइंगल्स में पेज नंबर 129 से लेकर 134 तक कैंसिल है। दिस में 7.6 आ रही है आपका पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस में है, ये पूरा सिलेबस में है, ठीक है। ये जितना भी आपको गिवन है ये पूरा आपका सिलेबस के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 ये भी आपका क्या है, सिलेबस के अंदर है। 7.1 भी हैगा आपका, 7.2 भी आपका हैगा, ठीक है। तो हमें सीधा किस पे जाना है, 7.9 पेज पे, 729 पेज पे। तो ये वाला जो है इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट वो डिलीटेड है। 7.3 एक्सरसाइज भी आ रही है आपकी। 7.6 इनइक्वालिटीज ऑफ द ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट है, और इसकी ये जो दोनों एक्सरसाइज आपको लास्ट में गिवन है, दोनों ही क्या है, डिलीटेड है, ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये ट्रायंगल का चैप्टर आपको क्लियर हो गया। लास्ट का जो एक्सरसाइज 7.4 है आपकी और 7.5 ऑप्शनल, ये डिलीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आपका जो है 135 से, ये वाला पेज है आपका, 135 से ये पूरा कैंसिल है आपका 138 तक। यहाँ तक आपका जो है सीधा यहाँ पे आपको क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है पैरेललोग्राम की, ठीक है। सीधा आप यहाँ से पढ़ोगे 139 से प्रॉपर्टीज़, ये सारी थ्योरम्स आपको पढ़नी है इसके अंदर, एग्जाम्पल सारे आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पूरा आपको इसके अंदर क्या है, पढ़ना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जो है 8.5 जो है, ये भी आपका पूरा क्या है, डिलीटेड है। ये वाला पेज आपका डिलीट है, कट मारते चलो, ये पूरा डिलीटेड है। और ये एक्सरसाइज भी क्या है आपकी, डिलीटेड है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है। आगे देखते हैं, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है आपका सिलेबस में, ये एक्सरसाइज आपकी आ रही है। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। इस समरी को कट कर दीजिएगा।
सिर्फ आपकी एक ही एक्सरसाइज आ रही है, दैट इज़ 8.2। ठीक है जी, इतना क्लियर है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। अब ये वाला जो चैप्टर है ना हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये चैप्टर क्या है, कट है। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में से कट हो चुका है, या आपको नहीं पढ़ना है अब। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर जो है इसको पार कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, दैट इज सर्कल। सर्कल में कौन कौन से पेज से आ रहे हैं, दैट इज 168, 169, 170, 171, ये पूरा क्या है, कट है 171 तक का। ठीक है, अब आपको यहाँ से पढ़ना है 10.3, दैट इज एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट। ये पूरा आपको इसके अंदर पढ़ना है। ये एक्सरसाइज आपकी आ रही है, ये 10.1 बन जाती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, इतना क्लियर है। और आपको ये पूरा पढ़ना है, परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आपको जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली थ्योरम आपको पढ़नी है और ये वाली भी थ्योरम आपको पढ़नी है। ठीक है, आपका जो कट है वो यहाँ से कट है, दैट इज सर्कल्स थ्रू द 3 पॉइंट्स। ये आपका कंसेप्ट पूरा कट है। ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी कट है। अब आपको फिर ये वाला कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज 10.3 इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 10.3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। 10.1 आपकी कट हो चुकी है और 10.3 आपकी कट हो चुकी है, मतलब 10.2 आपको पढ़नी है। ठीक है, 10.2 आपको पढ़नी है इसके अंदर, और ये पूरा आपका आ रहा है 10.4 भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, ये सारा आपको पढ़ना है इसके अंदर। 10.5 भी आपको पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, और ये वाली एक्सरसाइज 10.6 वाली आपको कट कर देनी है। तो दैट मीन्स आपको 10.2 पढ़नी है, 10.4 पढ़नी है और 10.5 पढ़नी है। तो 3 ही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, 10.1, 10.2 और 10.3 करके न्यू बुक में आपको गिवन है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, ये कंस्ट्रक्शन वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट, ये भी पूरा का पूरा क्या है, कट हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, कट हो चुका है। हेरोन्स फॉर्मूला पे आ जाते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला में आपका जो है स्टार्टिंग का चैप्टर खोलते हैं यहाँ से। चलिए, ये पूरा कट है आपका 197 से लेकर 199 तक, ये पूरा कंसेप्ट आपका कट है। ठीक है, 199 तक ये 2.1 और 2.2 ये आपका कट है इसके अंदर। 2.3 फिर उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ से, ये आपका इसके अंदर ना ये पूरा कट हो जाता है 199 तक। तो 1.2 आपको पढ़नी है इसके अंदर, हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये आपको पूरा पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, और ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है इसके अंदर 12.1। ये कंसेप्ट आपको एप्लीकेशन वाला जो है ये कट कर देना है, तो और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको पूरी कट कर देनी है। तो इसमें क्या बचता है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचती है। देखो आप कितना सिलेबस रिड्यूस हो गया है, किसी में 2 एक्सरसाइज, किसी में 3 एक्सरसाइज, किसी में 1 एक्सरसाइज डिलीटेड ही है। ठीक है जी, ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपको करनी है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें ना मैं चैप्टर पूरा पेज बता देती हूँ आपको। 208 से लेकर आपका 217 तक पूरा कट है। ठीक है, फिर आपका 226 से लेकर 231 तक पूरा कट है आपका। फिर 236 से लेकर 237 पेज पूरा कट है आपका। ये पेजेस पूरे कट हैं आपके, दैट इज दिस पेज 2.8, 2.9, 2.10, सॉरी 208, 209, 2010, 211, 211, 212, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब यहाँ तक आपका क्या है, एक्सरसाइज 13.2 तक आपका पूरा कट है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ेंगे दैट इज 13.4 सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन का आपको पढ़ना है इसके अंदर। तो इसमें आपकी जो है एक्सरसाइज 13.1 जो है वो न्यू बुक में 13.1 बन चुकी है। ठीक है, 13.3 से, तो मतलब 2 एक्सरसाइज शुरू में आपकी कट हो गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4 भी आपकी आ रही है। आगे देखते हैं 13.5 आपकी पूरी कट है। ठीक है, तो अब तक कितनी एक्सरसाइज कट हो गई, 2 शुरू की कट हो गई और एक ही वाली कट हो गई, 3 एक्सरसाइज कट हो गई, और ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी कट है, दैट इज 13.6। ठीक है, 13.7 आपकी आ रही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी आपकी आ रही है, दैट इज़ 13.8 भी आ रही है, 13.6 भी आ रही है, 13.7 भी आपकी आ रही है, और 13.4 भी आपकी आ रही है एक्सरसाइज। ठीक है, 13.3 आपकी आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलिए स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर की और बात कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में आपका जो है पेज नंबर 138 से लेकर ये पूरा आपका कट है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, कट है।
यहाँ तक आपका पूरा कट है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, सिर्फ यही आपको चीज़ पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसकी पूरी पढ़नी है, सिर्फ यही आपका पेपर में आएगा। हिस्टोग्राम जो ये पूरा बनाना है आपको, इसके अंदर 14.3 एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। फिर आपका ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये पूरा कट है। तो मतलब आपको सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ 14.3 एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें आपको हिस्टोग्राम वगैरह बनाना आना चाहिए, सिर्फ यही पढ़ना है आपको, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, ये पूरा क्या हो चुका है, कट हो चुका है। 3 चैप्टर कट हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 10, 12 एंड 15। तो मतलब इसके अंदर 3 चैप्टर हटा दो तो सिर्फ आपकी बचते हैं 12 चैप्टर। 13, 14, 15 कट मान लो तो न्यू बुक में आपको सिर्फ 12 चैप्टर गिवन है। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। जितने जितने चैप्टर्स कंसेप्ट डिलीट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास 10th मैथ्स का जो रिडक्शन है सिलेबस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।